हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मोमेंट बुक का 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग्स एंड द मिनिस्टर वर idiots. They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. तो ये किंगडम ऑफ फूल्स था, एक बेवकूफ़ों का राज था जिसमें एक मिनिस्टर था, जैसे मंत्री, और एक राजा था। वो और जैसे राजा राज करते हैं उनकी तरह राज करना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे मैं तो कुछ अलग करूं, इसलिए उन्हें रात को दिन बना दिया, दिन को रात बना दिया। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses all after dark and go to bed as soon as the sun came up. Anyone who disobeyed would be punished with the death. तो बोलते हैं जो आपको बिजनेस करना है एंड जो शॉप खोलनी है वो सिर्फ रात को, और जैसे ही सूर्य उग जाए तब आप सो जाना, और जो ये मेरे हुक्म को नहीं मानेगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। और लोग जो होते हैं वो डर के मरने के डर से वो जैसा राजा बोलते हैं वैसे ही करते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलेज्ड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और जो राजा थे और जो मिनिस्टर था वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हुआ, उसका प्रोजेक्ट काम कर गया। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन जो गुरु था और उसका चेला वो उस सिटी के पास से गुजर रहे थे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज अ बर्ड daylight, but there was no one about. Everyone was asleep. Not a most string, even the cattle had been taught to sleep by day. वो गुजरते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल सिटी था। तो वो देखते हैं कि एक भी व्यक्ति, कोई भी सड़क सड़क पे कोई दिख ही नहीं रहा, कोई दुकान वगैरह थी, सब सो रखे थे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा अजनबी की तरह थे उस राज्य में। तो उन्होंने देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, एंड वॉन्डेड अबाउट अराउंड टाउन इट इवनिंग व्हेन सडनली द होल टाउन वेक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। तो जैसे ही शाम होती है वो देखते हैं कि जितने भी राज्य के लोग थे वो अपना बिजनेस एंड शॉप्स ओपन करते हैं। आगे चलते हैं। द टू मैन वर हंग्री नाउ दैट द शॉप वर ओपन। वो दोनों चेला और गुरु थे, वो बहुत ही भूखे हुए थे। तो वो दुकानें जैसे खुलती हैं, बट दे वॉन्ट टू बाय सम ग्रॉसरीज टू देयर एटसनमिस्ट। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट ऑफ द सेम अ सिंगल डूडू। तो वहाँ वो देखते हैं, वो बहुत भूखे रहते हैं, जैसे दुकान खुलती है तो वहाँ सब कुछ वो बाय करने आते हैं ग्रोसरीज। बट लेकिन वहाँ जितने भी सामान था वो सिर्फ एक डूडू, वहाँ की करेंसी थी डूडू। वो सारी चीज़ एक ही रुपीज़ में जो जितनी ले लो सब एक जैसी मिलेगी। वे वेदर दे बाउट अ मेजर्स ऑफ अ राइस और अ बंच ऑफ बनाना इट कॉस्ट अ डूडू। तो वो कुछ सामान मेजर्स ऑफ राइस एंड बनानास खरीदते हैं, वो भी सिर्फ एक डूडू में। The Guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. तो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक ही रुपये में बहुत सारी खाना खरीद लिया। आगे चलते हैं। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools, and it would not be a good idea for them to stay there. तो उन्होंने खाना मतलब खाने का सामान लिया और उसे बनाया, तब जाके उन्होंने खाया। तो गुरु को एहसास हुआ कि एक मूर्खों का राज्य है और यहाँ रहना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो। तो गुरु बोलता है ये हमारी जगह, ये हमारी रहने की जगह नहीं है, चलो चलते हैं वापस। ही सेड टू हिज डिसाइपल, वह अपने गुरु अपने चेले को बोलता है। बट द डिसाइपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस। लेकिन जो चेला होता है वो बिल्कुल भी जा नहीं चाहता उस जगह से। एवरीथिंग वॉज अ चीप हेयर। वो देखता है कि हर सामान बहुत ही सस्ती है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज अ गुड चीप फूड, द गुरु सेट। और उसे बहुत ही सस्ते में खाना मिलता है। तो उसका गुरु बोलता है दे आर ऑल फूल्स, दे वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। तो वो बोलते हैं ये सारे ही मूर्ख हैं और यहाँ पता नहीं कब क्या हो जाए, तुम कुछ नहीं कह सकते। आगे चलते हैं। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। तो वो डिसाइपल होता है वो गुरु की बात सुनता ही नहीं है और गुरु बोलता है ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। द डिसाइपल स्टेड ऑन एट हिज fill every day bananas and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side skin full.
तो वो जो चेला था वो खाता रहता है बनानास, घी, राइस, वीट, खाता रहता है, वो एक मोटा एकदम गोल साइज का हो जाता है। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and snagged in. तो एक दिन होता है, एक ब्राइट डे होता है, एक चोर होता है, वो एक रिच मर्चेंट के हाउस में एक सामान लेके एक होल बनाता है दीवार पे। एंड as he was carrying out of his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. तो वो जैसे ही जाता है सामान लेके, वो दीवार काफ़ी पुरानी होती है, तो वो जब होल बनाता है और उसके उसके पार से निकलना चाहता है, तभी वो दीवार उसके सर पे गिरती है और वो मर जाता है उसी जगह पे। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his excellent trade, a wall fell on him and killed him. तो उसका जो चोर का भाई होता है वो जाता है अपनी कंप्लेंट लेके राजा के पास और बोलता है कि मेरा भाई अपना काम ही कर रहा था, लेकिन वो दीवार उसके सर पे गिरी और वो मर गया। दिस मर्चेंट डिजर्व टू ब्लेम, ही शुड हैव built a good strong wall. You must punish the wrongdoers and compose the family for this injustice. तो बोलता है वो जो चोर का भाई होता है वो सारा इल्ज़ाम उस रिच मर्चेंट के ऊपर लगा देता है और बोलता है अगर इन्होंने स्ट्रॉन्ग दीवार बनाई होती तो मेरा भाई जिंदा होता। आगे चलते हैं। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस वेंट द ऑनर ऑफ द हाउस। तो वो राजा होता है वो बोलता है ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम जो घर का मालिक है उसे बुलाओ। When the merchants arrived, the king questioned him, What's your name? तो वो जो मर्चेंट होता है वो किंग के पास आता है और किंग क्वेश्चन करता है आप तुम्हारा नाम क्या है। सच एस यू हाइनेस, वर यू एट अ होम व्हेन द डेड मैन ब्रोकेड योर हाउस? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज अ वीक। तो बोलता है राजा बोलता है ये तुम्हारा ही घर था जिसने एक इंसान की जान ले ली थी? तो वो बोलता है यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज अ वीक। तो बोलता है कि हाँ ये माय लॉर्ड ये सही है और वो दीवार जो होती है वो एकदम कमजोर थी इसलिए वो मर गया था। इट फेल ऑन हिम, द एक्सपेक्ट प्लीज ग्रेटली, योर वॉल किल्ड दिस मैन इज ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन। तो राजा बोलता है तुम्हें गिल्ट फील करना चाहिए क्योंकि तुमने तुम्हारी वजह से एक इंसान की मौत हो गई है, उसका भाई आया है और तुम एक क्रिमिनल हो। वी हैव टू पनिश यू। और बोलता है मैं तुम्हें पनिश करूँगा, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। Lord, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It is really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. तो बोलता है ये मेरी गलती नहीं है, जो उसने दीवार बनाई है उसको पनिश कीजिए। आगे चलते हैं। Who is that? तो राजा पूछता है वो कौन है। My lord, this wall was built in my father times. I know the man. He an old man now. He lives nearby. The king sent out messenger to bring in the bricklayers who had built the wall. तो बोलता है जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि महाराज ये दीवार मेरे पापा के समय में बनी थी और वो आदमी बूढ़ा हो गया, वो मेरे पड़ोस में ही रहता है। जो किंग होता है वो अपने जो सिपाही होते हैं उसे मैसेज करके बोलता है कि जाओ उस ब्रिक लेयर को बुला के लेके आओ। द ब्राउट हिम टायर्ड हैंड एंड फुट, यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम। तो राजा बोलता है उस ब्रिक लेयर से कि क्या तुमने इसकी दीवार बनाई थी जिसके फादर के टाइम? यस माई लॉर्ड आई डिड। तो बोलता है ब्रिक लेयर बोलता है ये जी हाँ महाराज मैंने ही दीवार बनाई थी। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट? तो पूछता है तुमने किस तरह की दीवार बनाई थी? इट इज़ अ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। तो बोलता है कि तुमने कैसी दीवार बनाई थी जो गिर के एक गरीब आदमी को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, और तुमने उसका खून कर दिया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, मैं तुम्हें एक सज़ा दूंगा जो तुम्हें एक मौत की सज़ा दूंगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सप्लेनेशन द पुअर ब्रिकलेयर्स प्लीज लिसन टू मी। तो जैसे कि बोलता है कि अब सिपाहियों को कि इसको मौत की सज़ा दे दो, तो ब्रिकलेयर बोलता है प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ मुझे सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज अ नो गुड। तो बोलता है हाँ ये सही है कि मैंने दीवार बनाई है लेकिन वॉल एंड इट वॉज अ नॉट गुड नो गुड। तो बताया कि वो दीवार अच्छी नहीं बनी, बट दैट वॉज अ बिकॉज माई माइंड वॉज अ नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा दिमाग उस दीवार के बनाने में नहीं था। क्योंकि आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज अ गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। तो वो ब्रिकलेयर बताता है कि जब मैं दीवार बना रहा था तो एक डांसिंग गर्ल इधर से उधर उधर से उधर स्ट्रीट पे जा रही थी ऑल डे विद हर एंड नेकलेस जिंगलिंग एंड आई कुडंट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल। तो वो बोलता है जब मैं बना रहा था तो वो लड़की
डांसिंग गर्ल थी वो अपने पायल की छंछकार से इधर से उधर जाती जाती थी, तभी मेरा दिमाग उसमें दीवार बनाने में नहीं लगा, उसकी पायल की छंछकारों में होता है, इसलिए मेरी दीवार कमज़ोर बन गई। आई नो वेयर शी लिव, और मुझे पता है वो डांसिंग गर्ल कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपनेस वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट आर आइज टू जज सच अ कम्प्लेसेस्ट केस, लेट अस गो दैट डांसर गर्ल्स वेन एवर शी इज़। तो बोलता है तुमने सही कहा है, तुम्हारी गलती नहीं है, उस डांसर गर्ल को बुलाया जाए। The dancing girl now and old woman came trembling to the court. तो डांसिंग गर्ल होती है वो बूढ़ी हो गई होती है और वो आती है। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was a building a wall? तो महाराज बोलता है उस डांसिंग गर्ल से, क्या तुमने बहुत साल पहले तुम स्ट्रीट पे आई जा रही थी, बार बार आई जा रही थी जब ये पुअर मैन दीवार बना रहा था? डिड यू सी हिम, तुमने इसे देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वॉज अ वेरी वेल। ये बोलता है डांसिंग गर्ल बोलती है, जी महाराज मुझे बहुत ध्यान से याद है कि ये मैं इसको अच्छे से पहचानती हूँ। सो यू डिड वॉल कप एंड डाउन विद योर एंकल्स जिंगलिंग, यू वर यंगर एंड योर डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। तो बोलता है कि फिर तुम इधर से उधर जाई जा रही थी, जिस तुम्हारी पायल के चंचकार की वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हो गया था और इसने एक बैड वॉल बना दी थी। इट हैज़ अ फैलन ऑन अ पुअर ब्यूगलर्स एंड किल्ड हिम, तो ये एक दीवार बनाई थी, जो बैड दीवार बनाई थी वो एक आदमी पर गई थी। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुमने एक इनोसेंट आदमी की जान ले ली है और मैं तुम्हें पनिश करूँगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सैड, माई लॉर्ड वेट, आई नो now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy sounded. He made so many excuses that he wouldn't give it now and he would give it then and so on all day. तो बोलती है, वो सोचती है थोड़ी देर, फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कि मैं क्यों घूम रही थी उधर, बार बार आ जा रही थी, क्योंकि मैंने अपनी ज्वेलरी गोल्ड में सुनार को दी थी और वो मेरे को एक्सक्यूजेज दे जा रहा था कि अभी दूंगा, बाद में दूंगा, अभी दूंगा, बाद में दूंगा। आगे चलते हैं। He made me walk up and down to his house 2,000 times. That was when the bricklayer saw me. It is not my fault, my lord. It is the damned goldsmith's fault. ये मेरी गलती नहीं है, ये गोल्डस्मिथ की गलती है, उसकी वजह से दीवार कमज़ोर बनी थी, मेरी गलती नहीं है। Poor thing, she absolute right, thought the king, wasting the advances we have got the real culprit at last. तो बोलता है ठीक है, मैं एक लास्ट क्रिमिनल को पकड़ता हूँ। Get the goldsmith whenever he is hiding at once. The king's vassal searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard to the offences against him, he had his own story to tell. जब गोल्डस्मिथ को ढूंढ के उसे सर्च बहुत करा गया तो उसकी दुकान देखी और उसे बुलाया गया, तब जाके उसने अपनी स्टोरी बताई, उसने गोल्डस्मिथ को, महाराज से। गोल्डस्मिथ ने अपनी स्टोरी बताई महाराज को। माई लॉर्ड, ही सैड, आई एम पुअर। गोल्डस्मिथ बोलता है कि महाराज मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, आई मेड दिस डांसर्स कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड। तो बोलता है कि हाँ महाराज, मैंने इसे डांसिंग गर्ल को बार बार बुलाया था क्योंकि मैंने इसकी ज्वेलरी नहीं बनाई थी। आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, तो क्योंकि मैं एक बहुत ही अमीर आदमी का गोल्ड बना रहा था, इसलिए। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, यू नो हाउ इज इम्पैक्ट रिच मैन आर। तो बोलता है कि उसकी ना शादी आने वाली थी, इसलिए उसने बोलता है मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करूँगा, मुझे जल्दी से जल्दी बना के दो। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted him clear, which made a mess of his wall, which has no। तो बोलता है कौन है ये रिच मर्चेंट जो जिसकी वजह से ये डांसिंग गर्ल इधर से उधर जा रही थी, जिसकी वजह से ब्रिक लेयर ने बैड दीवार बना दी थी। फॉलन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम। तो बोलता है जिसकी वजह से एक उसने बैड दीवार बनाई थी, जिसके ऊपर से एक इनोसेंट आदमी मर गया, क्या तुम्हें उसका नाम पता है। द गोल्डस्मिथ नेम्ड हर मर्चेंट एंड ही वॉज अ नॉन अदर देन ही ओरिजिनल ओनर ऑफ दिस हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। तो बोलता है वो कोई और ही नहीं जिसकी ही वो दीवार गी थी, जिसका ही घर था, वो उस घर का ऑनर ही वो रिच मर्चेंट था। नाउ जस्ट इट कैन कम फुल सर्कल, थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट। तो वो सारी घूमा के बाद उस मर्चेंट पे आ गई थी।
When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It was not me but my father who's ordered the jewelry. He did. I am innocent." तो बोलता है ये मेरी गलती नहीं है, मेरे पिता की गलती है, वो मर गए हैं, तो मैं एक निर्दोष हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively, "It was a true. Your father is the true murdered." वो बोलता है, जो महाराज होता है वो मिनिस्टर से, अपनी मंत्री से अपनी ये बात को साझा करता है और बोलता है, ये सही बात है कि तुम्हारे पिता के ने एक मर्डर की दिया। He did, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal fathers to you of you, his rights as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. And he ordered a new stake to be made ready for an execution. तो बोलता है कि बस ठीक है कि वो मर गया है, मर्चेंट तुम्हारा पिता मर गया है, लेकिन उसकी सारी जो धन दौलत संपत्ति थी वो तुम्हारी होगी, इसलिए तुम उसका पाप भी तुम्हारा ही है। और एक उसको अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि न्यू स्टेक बनाओ। स्टेक होता है कि ऐसे होता है, ऐसा होता है, यहाँ एक आदमी को लिटाया जाता है और ऊपर से एक चीज़ गिरता है तो वो आदमी की गर्दन अलग हो जाती है। आगे चलते हैं। As the servants sharpened the snake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was a strawberry too thin to be properly executed on the stake. He applied to the king, comprehension sense the king too worried about it. तो वो जो बनाते स्टेक, लेकिन उसकी गर्दन इतनी पतली होती है, वो स्टेक उस स्टेक में ऐसे आता नहीं है, यहाँ आता नहीं है। तो बोलता है कि वो राजा इतना परेशान हो जाता है कि कौन आएगा, कैसे आएगा इस पर, वट शैल आई वी डू। तो वो राजा बोलता है मैं क्या करूँ, उसकी गर्दन तो आ ही नहीं रही है। तब he said when it suddenly struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fasted himself for a month and bananas and rice, wheat, ghee and ghee. तो वो महाराज बोलता है तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ जिसकी गर्दन उस स्टिक में फिट आ जाए। अपने सर्वेंट को बोलता है कि ढूंढ के लेके आओ। तो वो सर्वेंट ढूंढते रहते हैं, तभी उसकी नज़र, सर्वेंट की नज़र उस डिसाइपल पे जाती है, उस चेले पे जाती है जो राइस, बनानास, वीट, घी खा के एकदम मोटा ताज़ा हो रखा होता है। आगे चलते हैं। वट हैव आई डन रॉन्ग? आई एम इंसेंट, आई एम अ सन्यासी। He carried the may to be true, but it is the royal decrees that we should find a man athirst to fit the stake. They said and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru words. This is the city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for the death, he prayed to his guru. His heart asking him to hear his cry whenever he was the guru show everything in a vision. He had magic powers. He could see far and couldn't see the future as he could see the present and the past. He arrived to once save his disciple who had got himself into such a scrape through love of foods. As soon as he arrived, he followed the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the kingdom of addressed him, O West of Kings, who is the greater, the Guru or disciple. Of course, the Guru wondered a doubt about it. Why do you ask? Then put me the stake first. Put me my disciple to death after me. तो वो जो डिसाइपल होता है वो बोलता है कि मैं एकदम निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एकदम निर्दोष हूँ, मुझे क्यों ले जाया जा रहा है। तो वो, लेकिन वो सर्वेंट्स कुछ नहीं बोलते हैं और उसे ले जाते हैं, उस स्टेक में फिट करते हैं, वो उसकी गर्दन आ जाती है। तभी उसे उसे डिसाइपल को अपने गुरु की बात आ जाती है कि डिसाइपल गुरु ने बोला था कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, यह मूर्खों का देश है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगले पल कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तभी वो जो गुरु होता है वो, उसके पास इतनी शक्ति थी, मैजिक था कि वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आने वाले कल में सब कुछ देख सकता था। तभी उसे अपने गुरु की, अपने चेले की चिंता हुई और उसने सोचा कि मैं उसे बचाऊंगा। तभी वो आता है और बोलता है कि उसके चेले के कान में कुछ बोलता है, ऐसे बोलता है और बोलते हैं कि मैं पहले जाऊँगा, पहले मुझे ले जाओ स्टेक में, फिर बाद में मेरे डिसाइपल को ले जाना। When the disciple heard this, he understood and began to claim my first. Be proud here, the first put me to death first, not him. The Guru had a disciple now got enough to fight about who should go first. The king was upset by the behavior. He asked the Guru, why do you want to die? We chosen him because he needed a fat man for the stick. तो वो डिसाइपल समझ गया था गुरु की बातों को और बोलता है कि मुझे पहले ले जाओ, इन्हें बाद में ले जाओ, मुझे पहले मारो, इनको बाद में मारो। तभी वो जो महाराज होते हैं वहाँ के, और बोलते हैं, वो परेशान से हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, तुम पहले क्यों मानना चाहते हो, गुरु से पूछते हैं।
You shouldn't asking me such a question. Put me to death first, replied the Guru. Why teach us some mystery here as a wise man who you must make me understand. तो बोलता है अगर तुम मुझे पहले ही मारोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा. Will you promise to put me to death if I tell you? तो बोलता है तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे पहले ही मारोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा. Asked the Guru, the king gave him his solemn words. The Guru took him aside out of the servants and whispered to him, do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this. You are a king like you. You that the stick is the stake of the god of justice. It knew it has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will reborn as the king of the country, and whoever goes next will be the future of the minister of the country. We are a sixth of our assistant's life. It would be nice to enjoy ourselves as a king, as a minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death, me first. Remember, the king was a nose thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time to so he ordered the excellency persons to next day and talk it in a secret with his minister. तो अब जो गुरु होता है जो गुरु होता है वो बोलता है कि साइड में ले जाकर सर्वेंट और सबसे अलग ले जाकर वो महाराज को बताता है कि जो पहले मरेगा वो उसका न्यू बोर्न होगा एक कंट्री के राजा के रूप में. जो सेकंड मरेगा वो उसी जन्म होगा, न्यू बोर्न होगा एक मिनिस्टर के रूप में पूरे कंट्री के. तो बोलता है कि तुम मुझे फर्स्ट ही मारोगे. तभी वो राजा महाराजा सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, और बोलता है वो सोचने लगता है कि उसमें फिर उस फांसी को या स्टेक जो उसे फांसी समझ लो उसे टालता है कहीं नेक्स्ट डे करूँगा. और वो कंसोल करता है उस बात को अपने मिनिस्टर के साथ शेयर करता है कि जो पहले मरेगा वो महाराजा बनेगा पूरे देश का, दो सेकंड बनेगा मिनिस्टर बनेगा. इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव अवर द किंगडम टू अदर्स. तो मिनिस्टर बोलता है, रोज राजा बोलता है ये कोई सही बात नहीं है अपना राज्य किसी और को देने में. नेक्स्ट लाइफ लेट अस गो ऑन द स्टेक over 7 1 we reborn as a king and the minister again. Holy man, do not tell lies, he said, and the minister agreed. So he told the executioner while he sent the criminals, tonight when the first manager comes to you, put him to death first, then do the same to second man. Those are my orders, don't make any mistake. तो बोलता है राजा बोलता है, मिनिस्टर तैयार होता है. राजा बोलता है अपने सिपाहियों को कि मैं रात में 2 आदमी भेजूंगा, जो पहले जाएगा उससे पहले मार देना और जो सेकंड में आएगा उससे मैंने कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मेरा ऑर्डर है ये. That night the king and his minister went secretly to the person resulted. The Guru and the disciple disguised himself as the two hands that arranged beforehand with the loyal servants were taken to the stake and property estates. तो वो मिनिस्टर और राजा जाते हैं और रात को चले जाते हैं. और वो देखो आगे क्या होता है फिर. When the bodies were taken down to the throne, the crowd went to the people meeting. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city is confused. All night they mounted and confused the future of the kingdom. Some people suddenly thought the Guru and the disciple and caught him with them. They were preparing to leave town. Unwanted people need a king and a minister said. Someone others agreed. The began the Guru and the disciple to their king and their minister. I do not take many agreement to present the disciple, but it longer but present the Guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the slim minister on the condition that they could change all the laws from then no night would be again be night and day would again be day and you could get nothing for about to do. It became like any other place. तो वो जब राजा वो सिपाहियों के पास 2 जने आते हैं तो राजा और मिनिस्टर मर गए होते हैं. सुबह जब लोग वहाँ के जनता देखती है कि वो 2 जने मरे पड़े हैं तो वो सोचती है वो जो राज्य होता है वो राज्यहीन होता है. तभी वो सोचते हैं कि गुरु और डिसाइपल, तभी वहाँ के सारे लोग बोलते हैं कि गुरु और डिसाइपल को राजा बन जाए, मंत्री बन जाए. तो गुरु के राजा और मंत्री बनते ही चेला मंत्री बनते ही वहाँ के सारे रूल चेंज कर दिए. दिन को दिन कर दिया, रात को रात कर दिया. तो गाइस ये रही हमारी क्लास 9th मूवमेंट बुक का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स. आई होप यू लाइक इट. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.